पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन कोई भी एबिलिटी अवेकन नहीं कर पाता। बुलीज जिन के पिता का मेडल ले लेते हैं और वह जिन का लॉकेट भी छीनने लगते हैं, लेकिन जिन उस लॉकेट को खा जाता है और जिन एक सिस्टम को अवेकन करता है जो उसे एक पर्सनल ड्रैगन का अंडा देता है। इसी समय बुलीज जिन की पैंट उतारने लगते हैं। तभी नीना जाकर जिन को बचाती है और वो सभी बुलीज को हरा देती है। जिन ड्रैगन को अवेकन करता है और वह दोनों मॉन्स्टर रेडार की वजह से नीना के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां से भागते हुए जिन नीना का इंसिग्निया ले लेता है और इसके बाद वे दोनों मिस्टिक रेल्म में चले जाते हैं। मिस्टिक रेल्म में बहुत सारे म्यूटेटेड डॉग्स उन पर हमला करते हैं और जिन ड्रैगन की 30% एबिलिटी यूज करता है और उसके हाथ और पैर ड्रैगन जैसे हो जाते हैं। तभी सारे मॉन्स्टर्स जिन पर हमला कर देते हैं और ड्रैगन जाकर जिन को बचा लेता है, पर उन्होंने नीना का इंसिग्निया खो दिया होता है। वह उसे ढूंढते ढूंढते स्मॉल म्यूटेटेड डॉग्स के पास पहुंचते हैं। जिन उन पर अपनी टेमिंग स्किल यूज करता है और उन्हें टेम कर लेता है। इस समय नीना का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ही ढूंढ रही है। वह सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए बड़े से गड्ढे में चले जाते हैं, जहां उनकी बड़े से मॉन्स्टर से फाइट होती है, जिसे वह किसी तरह हराते हैं। पर तभी सिक्योरिटी फोर्सेस आकर उस मॉन्स्टर को ले जाते हैं। जिन उनसे किसी तरह छुपकर बचता है और जिनको उसका नया मॉन्स्टर स्पेस मिलता है। तभी उसे नीना का कॉल आता है, जो उसे स्कूल के जिम में बुलाती है। जैसे ही जिन जिम में जाता है, नीना जिन पर हमला कर देती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। जिन का अजीब सा बैग देखकर नीना उसे खोलती है, पर उसमें से सारे मॉन्स्टर बाहर निकल जाते हैं और ड्रैगन नीना के सामने खड़ा होता है। नीना कहती है, यह तो एंशिएंट मॉन्स्टर है, यह तुम्हारे पास क्या कर रहा है और तुम इसे स्कूल में लेकर क्यों आए हो? जिन कहता है, ये मेरा ड्रैगन है और ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, पर यह अभी ग्रोइंग स्टेज में ही है। नीना कहती है, अगर ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर है तो मैं इससे फाइट जरूर करना चाहूंगी। जिन कहता है, ऐसा मत करना, ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। नीना कहती है, मुझे रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि मैं एंशिएंट मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। इतना कहकर नीना सीढ़ियों को हवा में उड़ाकर उस पर चलते हुए जाने लगती है। जिन कहता है, आगे जो भी हो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। नीना कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये मॉन्स्टर बस साइज में ही बड़ा है और अगर ये साइज में बड़ा है तो मैं भी इसकी हाइट तक पहुंच सकती हूँ। फिर नीना सारे लोहे के सामान को इकट्ठा करके उससे बहुत बड़ा पंच बनाकर ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिन ड्रैगन को कहता है, ये हमारी एनिमी नहीं है और ना ही ये खाना है, तो इस पर अपनी ज्यादा पावर यूज मत करना और ना ही इसे खाने की कोशिश करना, और इस पर अपना अल्टीमेट अटैक लेजर ब्रेथ तो बिल्कुल ही यूज मत करना, वरना ये स्कूल तबाह हो जाएगा। ड्रैगन कहता है, मैं समझ गया, मैं अपनी बिल्कुल थोड़ी सी पावर यूज करूंगा। नीना वहां से कहती है, मैं तुम्हें सुन सकती हूं, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। इतना कहते हुए नीना मैग्नेटिक फिस्ट नाम का अटैक करती है, जिससे वहां पड़े सारे लोहे से एक बड़ा पंच बन जाता है और नीना उससे ड्रैगन पर अटैक कर देती है। ड्रैगन वहां एक डकार मारता है और अपनी पूंछ को नीना की तरफ स्विंग करता है। ड्रैगन के इतने छोटे अटैक से नीना हवा में उड़ जाती है और वहां का सारा लोहा जिन के ऊपर गिरने वाला होता है। ड्रैगन अपने एक हाथ से ही उस सारे लोहे को वहां से हटा देता है। जिन कहता है, तुमने मुझे फिर से बचा लिया, पर नीना कहाँ है? कहीं तुमने उसे कहीं दूर तो नहीं फेंक दिया? तभी हम देखते हैं नीना बास्केटबॉल कोर्ट के डंडे में अटक चुकी होती है और सारे डॉग मॉन्स्टर उसे परेशान कर रहे होते हैं। नीना कहती है, मुझे यहाँ से नीचे उतारो और यह तुम्हारे डॉग्स क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से हटाओ। जिन कहता है, ठीक है, पर जब तुमने मुझसे इतने सवाल कर लिए तो मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारे इंसिग्निया में मेरे पापा की फोटो क्या कर रही है? तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? नीना शर्माते हुए कहती है, तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुम्हें पता नहीं क्या कि लड़कियों का सामान नहीं देखना चाहिए। जिन कहता है, अगर तुमने ये मुझे नहीं बताया तो मैं ये बाहर जाकर सबको बता दूंगा। नीना कहती है, ऐसा मत करना, और फिर वह बताना शुरू करती है। हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां मॉन्स्टर के अटैक से आधी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और नीना की माँ एक बिल्डिंग में फंसी हुई थी। नीना अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें बिल्डिंग के नीचे से निकाल नहीं पाती। उसकी माँ कहती है, तुम चली जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगी, पर नीना उन्हें छोड़कर नहीं जाती और इस समय मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है।
नीना रोते हुए कहती है, प्लीज हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। तभी जिन के डैड वहां आते हैं और आयरन फिस्ट नाम का अटैक करते हैं, जिससे नीना और उसकी मां की जान बच जाती है। नीना कहती है, इस तरीके से उन्होंने मेरी और मेरी मां की जान बचाई। जिन अपने डैड की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है, मेरे डैड हैं ही इतने ऑसम, उन्होंने एक पंच में ही मॉन्स्टर को हरा दिया। नीना कहती है, मैं भी उनकी तरह लड़ना चाहती हूं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद भी मैं तुम्हारे ड्रैगन से नहीं जीत पाऊंगी, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में ही है। जिन कहता है, मेरा ड्रैगन कोई प्रैक्टिसिंग टूल नहीं है, और ड्रैगन भी चिल्लाने लगता है। नीना कहती है, तुम्हारा घर कहाँ है? यह ड्रैगन कहाँ रहता है? क्या तुम इसे इसी बैग में ही तो नहीं रखते? जिन सोचता है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि यह मुझे कल ही मिला है। जिन कहता है, हाँ, यह बैग में ही रहता है। इसे सुनकर नीना ड्रैगन को कहती है, तुम मेरे साथ रह सकते हो और मैं ऐसे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकूंगी। ड्रैगन कहता है, कौन इतना पागल होगा जो तुम्हारा पंचिंग बैग बनकर तुम्हारे साथ रहेगा? नीना कहती है, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया क्या कि मेरा घर सीक्रेट रेल्म में है और तुम वहां जितना चाहे उतना खाना खा सकते हो? ड्रैगन कहता है, मैं वहां जरूर चलूंगा। जिन कहता है, तुम मेरे सामने से मेरे ड्रैगन को किडनैप कर रही हो। नीना कहती है, तुम भी ड्रैगन के साथ मेरे घर पर आ सकते हो। जिन कहता है, तुम यह सब छोड़ो, आगे बताओ कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ। नीना कहती है, तुम्हारे पापा ने मेरी मॉम को बचा लिया, पर मेरी मॉम कुछ दिनों बाद मारी गई और मुझे मेरे करंट डैड ने अडॉप्ट कर लिया। जब तुम्हारे पापा उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, तब काउंटर ब्यूरो के लोग मुझे रेस्क्यू करने आए थे, पर बाद में जब मैं अपने करंट डैड के साथ ब्यूरो गई तो वहां पर मुझे वे रूमर्स सुनने को मिले कि तुम्हारे पापा मॉन्स्टर के डर से सिटी को छोड़कर भाग गए। इसलिए जब मैं उस जगह पर उन्हें ढूंढने गई तो मुझे वहां पर सिर्फ उनका इन इंसिग्निया मिला। जिन नीना से पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ याद है? तभी सिस्टम का अलर्ट बजने लगता है। सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर रेडार ने होस्ट के पास एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट की है। नीना जिन को उसके पिता का इंसिग्निया देने लगती है, पर जिन कहता है उस इंसिग्निया को अभी वहीं रहने दो, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। जिन मॉन्स्टर रेडार को ऑन करता है और उसमें उसे एक छोटा सा रेड डॉट दिखता है, जो म्यूटेटेड डॉग्स के साइज का ही था। जिन रेडार पर उस एनर्जी की लोकेशन देखता है और वह कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉन्स्टर जिम में ही है, और वह घबराने लगता है। सिस्टम कहता है, टारगेट इनविजिबल होकर होस्ट के पीछे खड़ा है, इसलिए होस्ट उसे देख नहीं सकता, पर वह सिस्टम से बच नहीं सकता। सिस्टम उस मॉन्स्टर की आइडेंटिटी बताता है, जिसका नाम इविल आई मॉन्स्टर होता है। तभी म्यूटेटेड डॉग्स भौंकने लगते हैं। जिन कहता है, लगता है ये डॉग उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल की सेंसेस बहुत अच्छी होती है। जिन कहता है, मॉन्स्टर, आज तुम अपने काल से मिले हो, आज तुम मारे जाओगे। डॉग्स जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। नीना पूछती है, जिन, ये क्या हो रहा है? जिन कहता है, एक इनविजिबल मॉन्स्टर इस जिम में है। तभी डॉग्स उस मॉन्स्टर की डायरेक्शन में जाते हैं और जिन नीना को कहता है, वहां पर एक पिंजरा बना दो। इतना सुनते ही नीना वहां पड़े लोहे से एक पिंजरा बना देती है। डॉग और मॉन्स्टर उस पिंजरे के अंदर होते हैं और डॉग्स ने उस मॉन्स्टर के पंख को पकड़ लिया था। जिन कहता है, यह तो एक कैमरा की तरह लग रहा है। सिस्टम कहता है, इनकी शक्ल ही नहीं बल्कि इनका फंक्शन भी कैमरे के जैसा ही है। मेल और फीमेल इविल आई मॉन्स्टर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं स्पिरिचुअल वेव की मदद से, और यह सीक्रेट रियल्म में भी काम करते हैं। इसीलिए कई जगह पर इन्हें जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है। नीना कहती है, इसका मतलब यह है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। जिन मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है, तुम जो भी हो, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो, तुम एक मॉन्स्टर मास्टर को चैलेंज कर रहे हो। तभी नीना कहती है, एक ऐसा मॉन्स्टर तो मेरे पिता के पास भी है। नीना उसकी फोटो खींचकर अपने पिता को भेजती है और वह अपने पिता को कॉल करके उस मॉन्स्टर के बारे में पूछती है, और उसके फोन के कवर पर एक गॉडजिला मॉन्स्टर बना होता है। जिन कहता है, ऐसा मॉन्स्टर तो मेरे पिता के पास भी था। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां उसके पिता उस मॉन्स्टर के पपेट को सिल रहे होते हैं। जिन पूछता है, पापा, आप इस अगली मॉन्स्टर के पपेट को क्यों सिल रहे हैं? उसके पिता कहते हैं, यह मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर और बहादुर है, हमें भी इसी की तरह बनना चाहिए। जिन कहता है, पापा, आप देखना, अब मैं भी मॉन्स्टर मास्टर बन गया हूं। मैं उस गॉडजिला मॉन्स्टर से भी पावरफुल बनकर दिखाऊंगा।
जिन सिस्टम से पूछता है कि मैं अब कितने मॉन्स्टर्स को टेम कर सकता हूँ। सिस्टम कहता है, होस्ट आप 7 मॉन्स्टर्स को टेम कर सकते हैं। तभी नीना अपने पिता से पूछती है, पापा हम इस मॉन्स्टर से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? उसके पिता कहते हैं, हमें पहले उसके दिमाग को काटकर स्पिरिचुअल वेव से इंटरफियर करके स्पिरिचुअल वेव को इस मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नीना जिन को कहती है, लगता है हम इससे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसे सुनकर जिन कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। और जिन ने उस इविल आई मॉन्स्टर को भी टेम कर लिया होता है। तभी हम एक लैब का सीन देखते हैं जहां फीमेल आई मॉन्स्टर की बॉडी रखी होती है और उसमें से आंखें जैसी कुछ चीज निकल रही होती है। फिर एक बर्ड लेडी आकर कहती है, प्रोफेसर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बीस्ट को ले गए, पर उसका मॉन्स्टर कोर मिसिंग था। प्रोफेसर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे बहुत सारे बीस्ट्स हैं, पर तुम्हें पहले ये देखना चाहिए। वह लड़की ड्रैगन को देखकर चौंक जाती है। प्रोफेसर कहता है, इविल आई मॉन्स्टर ने अपना कांटेक्ट लूज करने से पहले ये फोटो हमें भेजी थी। बर्ड लेडी सोचती है, इसी की वजह से हमारा एंशिएंट बीस्ट ई लेवल मिस्टिक रेल्म में पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस इस ड्रैगन को लेने आए होंगे, पर उन्होंने हमारे एंशिएंट बीस्ट को ढूंढ लिया। प्रोफेसर कहता है, यह ड्रैगन एक रात में इतना बड़ा हुआ है, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस इसे मिस्टिक रेल्म के आसपास जरूर पकड़ लेती। प्रोफेसर जाकर फीमेल इविल आई मॉन्स्टर को पकड़ता है और उन्हें तोड़ देता है। वह चारों छोटे छोटे आई मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। प्रोफेसर उनसे कहता है, जाकर इस ड्रैगन पर नजर रखो। अचानक से ही फीमेल आई मॉन्स्टर की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वहां होलोग्राम में जिन अपीयर होने लगता है। प्रोफेसर सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फीमेल आई मॉन्स्टर अपने आप कैसे एक्टिवेट हो सकता है? पर जिन ने उस मॉन्स्टर को टेम करके उससे ये करवाया था। जिन कहता है, ये कैसे लोग हैं? ये क्या कोई कॉस्प्ले कर रहे हैं? जिन कहता है, क्या तुम ही वह लोग हो जो इविल आई की मदद से हम पर नजर रखे हुए थे? जिन प्रोफेसर से कहता है, तुम हम पर नजर क्यों रखे हुए हो? प्रोफेसर कहता है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं। प्रोफेसर कहता है, मुझे तुम्हारे ड्रैगन के जीन्स चाहिए। जिन पूछता है, ऐसा क्यों? प्रोफेसर उसे स्क्रीन पर कुछ दिखाता है और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां प्रोफेसर कहता है, ये दूसरा ड्रैगन मॉन्स्टर कुछ साल पहले सिटी से 20 मील दूर एक आइलैंड पर देखा गया था। इस मॉन्स्टर ने वहां गई टीम को अकेले हरा दिया था। मैं इसके बारे में 12 सालों से उस आइलैंड पर रिसर्च कर रहा था, पर मुझे ये पता चला कि यह 20 साल पहले ही उस आइलैंड से डिसअपीयर हो गया। पर किसे पता था मैं इसी सेम तरह का मॉन्स्टर इस सिटी में देख पाऊंगा। प्रोफेसर आगे कहता है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स का एक शहर बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने हजारों मॉन्स्टर के डीएनए को कलेक्ट करके इन्हें तैयार किया है। पर मेरा कलेक्शन तुम्हारे मॉन्स्टर की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे ड्रैगन के जीन्स कलेक्ट करूंगा, मैं उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूं। जिन सोचता है, इसने एंशिएंट मॉन्स्टर की तरह इन सब पर भी मॉन्स्टर कोर को लगा रखा है और इनसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही है। क्या ये ही वो है जिसने उस बीस्ट के साथ इतना सब किया था? जिन पूछता है, तुम मुझे कैसी इंफॉर्मेशन दे सकते हो? प्रोफेसर कहता है, तुम्हारा नाम जिन है, तुम अपने पिता के बारे में खोज रहे हो, पर मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता है। यह मॉन्स्टर 20 साल पहले उस द्वीप से गायब हो गया था और 20 साल पहले तुम्हारे पिता भी इस द्वीप से चले गए थे, और यह मॉन्स्टर तुम्हारे ड्रैगन की तरह ही दिखता है। तुम्हें क्या लगता है यह सब कोई कोइंसिडेंस है? ये सभी उस आइलैंड से रिलेटेड है और मैंने वहां पर 12 साल तक रिसर्च की है। मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगे? जिन सोचता है, यह सिस्टम और मॉन्स्टर मुझे तभी मिला जब मैंने अपने पिता के पेंडेंट को खाया। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी नीना कहती है, जिन इसका साथ मत दो मुझे। अब इसका ध्यान आया। इसका नाम अलेक्जेंडर है। ये बायोकेमिस्ट्री और मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी में जीनियस माना जाता है। इसे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वांटेड करार दे दिया गया है, क्योंकि यह ह्यूमन मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन और मॉन्स्टर ग्रेडिंग जैसे बैंड टॉपिक पर रिसर्च करता है। जिन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस जैसे गंदे इंसान के साथ वैसे भी काम नहीं करता, और जब मैं वह इंफॉर्मेशन चुरा सकता हूं तो मैं इसका साथ क्यों दूं?
जिन स्क्रीन की तरफ देखकर कहता है, मॉन्स्टर आई 1 2 3 4, वह डिवाइस ले लो। प्रोफेसर का डिवाइस उड़ने लगता है और ईविल आई मॉन्स्टर अपीयर होकर वहां से जाने लगते हैं। प्रोफेसर कहता है, ये कैसे हो सकता है? अगर इसने उस मॉन्स्टर को हैक भी किया था तो इसने इन सारे आई मॉन्स्टर को भी कैसे टेम कर लिया? बर्ड लेडी ईविल आई मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करती है। वह कहती है, प्रोफेसर, ये लड़का बहुत चालाक है। इसने फीमेल बॉडी को ही नहीं बल्कि और सारे ईविल आई को भी हाईजैक कर लिया है। तभी प्रोफेसर कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह एक रिमोट दबाता है और ईविल आई मॉन्स्टर का सर डैमेज हो जाता है। इसलिए जिन का ईविल आई मॉन्स्टर भी बेहोश हो जाता है। जिन कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया प्रोफेसर? कहता है, तुम मेरे मॉन्स्टर को हैक कर सकते हो, पर मैं अभी भी इन्हें मैनिपुलेट कर सकता हूं। मैंने सर्जरी की पावर को अचीव कर लिया है। इसकी मदद से मैं मॉन्स्टर का कोई भी ऑर्गन कट कर सकता हूं या उसे रिजेनरेट कर सकता हूं। मैंने इसी की मदद से मॉन्स्टर्स के कोर में चिप लगा दी है, जिसकी वजह से मैं मॉन्स्टर की ग्रोथ और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूं। पर अगर कोई मॉन्स्टर मेरी बात ना माने तो मैं इसी की मदद से उन्हें मार भी सकता हूं। कुछ इस तरीके से जिन कहता है, ऐसा मत करो, वह फीमेल आई मॉन्स्टर मारी जाएगी। प्रोफेसर कहता है, तो तुमने क्या सोचा, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे या ये मॉन्स्टर मारी जाएगी? तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि अगर यह मारी गई तो हमारा ट्रांसमिशन टूट जाएगा और यह हमारी लास्ट कॉल होगी। जिन कहता है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम मॉन्स्टर को मॉन्स्टर की तरह नहीं देखते, तुम उन पर एक्सपेरिमेंट करते हो और उन्हें मारते हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी ड्रैगन पीछे से आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉन्स्टर्स को खिलौना समझने की? प्रोफेसर उसे देखकर कहता है, क्या ये वही है जिसे मैं 12 सालों से ढूंढ रहा हूं? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? ड्रैगन कहता है, तुम जैसे को तो मैं देखूं भी ना। तुम ड्रैगन की फ्यूरी को नहीं जानते। और ड्रैगन जोर से रोर करने लगता है। जिन कहता है, ये सिर्फ हॉलोग्राम है, इससे कुछ नहीं होगा। तभी हम उस लैब का सीन देखते हैं जहां पर ड्रैगन की रोर की वजह से लैब तबाह हो रही थी और सारे मॉन्स्टर जागने लगे थे। प्रोफेसर उसे देखकर कहता है, क्या यह किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की पावर है? ये तो बहुत पावरफुल है, मुझे इसके जीन्स लेने होंगे। जिन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये रोर लैब तक कैसे पहुंच सकती है? नीना कहती है, ये ईविल आई मॉन्स्टर स्पिरिचुअल वेव की मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ड्रैगन ने इस रोर को स्पिरिचुअल वेव में बदल के उस लैब तक पहुंचाया है। ड्रैगन की रोर की वजह से लैब पूरा तहस नहस हो चुका था। रोर की वजह से मॉन्स्टर्स का कैप्सूल टूट जाता है और कैप्सूल में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो प्रोफेसर पर हमला कर देता है, जिससे प्रोफेसर का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। तभी प्रोफेसर को बर्ड लेडी उठाकर वहां से हटा लेती है, लेकिन प्रोफेसर का शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था, जिसका एक हिस्सा बर्ड लेडी और एक हिस्सा मॉन्स्टर्स के पास था। जिन ये देखकर चौंक जाता है। नीना जिन की आंखें बंद करके कहती है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। और इसी समय फीमेल आई मॉन्स्टर मारी जाती है और उनका कनेक्शन टूट जाता है। मेल ईविल आई मॉन्स्टर इंफॉर्मेशन डिवाइस लेकर वहां से भाग जाता है। बर्ड लेडी पूछती है, प्रोफेसर, क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? प्रोफेसर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है और हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। प्रोफेसर मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है, सभी वापस आ जाओ। और बहुत सारे कीड़े जैसे अजीब से जीव प्रोफेसर की आधी बॉडी में से निकलकर प्रोफेसर की दूसरी बॉडी में जुड़ जाते हैं और प्रोफेसर रीजनरेट करने लगता है। बर्ड लेडी कहती है, प्रोफेसर, उस लड़के को डिवाइस मिल गया होगा। प्रोफेसर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस डिवाइस में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी और अगर उसने वह इंफॉर्मेशन देख ली तो उसे और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। बर्ड लेडी उदास होते हुए कहती है, प्रोफेसर, मेरी वजह से मॉन्स्टर्स मारे गए और डिवाइस भी हमारे हाथों चली गई। मैं केयरलेस थी। प्रोफेसर कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मॉन्स्टर उस ड्रैगन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां ड्रैगन बेहोश हो गया होता है। जिन सिस्टम से पूछता है, ये क्या हो रहा है? सिस्टम उसे लो बैटरी दिखाता है। जिन सोचता है, क्या ये अब इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा? जिन नीना से कहता है, देखो इसे क्या हो गया है, इसकी ऐसी हालत उस कॉल के बाद से ही है, कहीं प्रोफेसर ने इसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? नीना कहती है,
ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पिरिचुअल सफोकेशन होने के साइन है। जिन ड्रैगन को सीपीआर देने लगता है। नीना कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? मैं स्पिरिचुअल सफोकेशन की बात कर रही हूं ना कि इस ड्रैगन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। नीना आगे बताती है जब कोई ब्लू प्लेनेट पर अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर लेता है तब वह स्पिरिचुअल एनर्जी डिफिशियंसी में चला जाता है, और अगर उसे दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिली तो उसे सफोकेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम और अनस्टेबल है, और ये ड्रैगन के केस में एक्सट्रीम हो सकता है क्योंकि मॉन्स्टर की 70% बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है, इसीलिए उन्हें बेसिक चीजों के लिए भी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ड्रैगन ने जो रोर अभी की थी वो एक सुइसाइड मिशन से कम नहीं है, पर इससे डरने की कोई बात नहीं है। नीना के पास इसके लिए एक पोर्शन था जो इस कंडीशन को ठीक कर सकता था। जिन नीना को थैंक्स कहता है और उस पोर्शन को ड्रैगन को दे देता है। तभी वहां का गेट खुलता है और दूसरा इविल आई मॉन्स्टर इंफॉर्मेशन डिवाइस लेकर वहां पहुंच चुका था। जिन इन्हें देखकर कहता है पर यह तो 3 मॉन्स्टर ही है लगता है, फीमेल इविल आई मॉन्स्टर और दूसरा मेल आई मॉन्स्टर उस बर्ड गर्ल के द्वारा मारे गए। नीना उसे इंफॉर्मेशन डिवाइस देती है। जिन डिवाइस को तोड़ देता है। नीना कहती है ये तुमने क्या किया? क्या तुम अपने पिता के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री को नहीं जानना चाहते? जिन कहता है वो साइंटिस्ट इन सब मॉन्स्टर से ऐसे ही डील कर सकता था, पर उसने इन्हें ऐसे जाने दिया ये पक्का कोई साजिश है। अगर हमने इसे यूज किया होता तो हम और प्रॉब्लम में पड़ जाते। और रही बात इंफॉर्मेशन की, तो अब मैं ये इंफॉर्मेशन अपनी स्ट्रेंथ से कलेक्ट कर सकता हूँ। नीना सोचती है क्या ये वही लड़का है जो कल बुली हो रहा था और ये आज इतना पावरफुल हो चुका है, ये इस काम के लिए सही है। नीना जिन को एक पोस्टर देती है। जिन कहता है इस पर तुम्हारी फोटो क्यों लगी हुई है? ये किस काम का है? नीना कहती है ये क्लब का पोस्टर है, तुम ऐसे ही छुपकर मिस्टिक रेल में नहीं जा सकते, और इसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा इसके लिए प्रिपरेशन करने का। जिन सोचता है ये ऑफर बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी अवेकनर नहीं हूं। तभी ड्रैगन जिन को पीछे से उठा लेता है और कहता है ये इस एग्जाम को जरूर देगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जिन कहता है ये इतना सिंपल नहीं है। ड्रैगन कहता है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे सामने आएगा वो बच नहीं सकता है। तभी ड्रैगन के शरीर से अजीब सा स्मोक निकलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है ये क्या हो रहा है? तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। जिन आगे कहता है नीना ये क्या हो रहा है? नीना कहती है मेडिसिन अपना काम कर रही है, अब ड्रैगन ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं ड्रैगन फिर से अब छोटा हो चुका था। इस एपिसोड को यही एंड करते हैं। तो क्या होगा ड्रैगन का, और ड्रैगन छोटा क्यों हो गया ये देखेंगे अगले एपिसोड में।